हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाई डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू में साइकोलॉजी। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने इग्नू में साइकोलॉजी में रिसेंटली एडमिशन लिया है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अपडेटेड इजी नोट्स के बारे में अबाउट द थर्ड एडिशन। इससे पहले हमारे 2 एडिशन आ चुके हैं जो हमने प्रीवियस 6 मंथ और उससे पहले 6 मंथ यानी 1 ईयर बैक हमने स्टार्ट किए थे। और अब हम इजी नोट्स का थर्ड एडिशन लेकर आए हैं। इसमें बहुत सारी क्वालिटीज और बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको इजी नोट्स क्यों लेने चाहिए। तो आइए क्विकली रिव्यू कराती हूँ आपको पहले नोट्स को, जो कि आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ये फर्स्ट ईयर के नोट्स हैं फर्स्ट पेपर के, और इसके अलावा सेकंड पेपर के भी नोट्स आपके सामने सैंपल के लिए अवेलेबल हैं। क्या नया किया है, क्या बेहतर किया है हमने पहले से, क्योंकि इजी नोट्स को तो आप पहले से ही बहुत ज्यादा पसंद करते थे और मैं श्योर हूँ कि इस बार के नोट्स को आप और भी ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि आप सबके सजेशन से और बहुत सारी और चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने इस बार नोट्स में बहुत ज्यादा अपडेशन किए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, ये फर्स्ट पेपर के आपके नोट्स हैं। इसमें एक एक करके मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगी। जैसे कि मैं शुरुआत करना चाहूंगी इंडेक्स के साथ में, और आपको ये भी दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो आप देख रहे हैं वो आपको 66 दिख रहे हैं। इतने ही कुछ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस लास्ट टाइम भी थे, तो यानी नंबर ऑफ पेजेस में फर्क नहीं आया है, कंटेंट उतना ही रखा गया है। 66 पेजेस में भी शुरुआत में कुछ इंडेक्स रहता है, लास्ट में भी एक आध पेज कुछ ऐसा रहता है, तो कुल मिला के अबाउट 60 to 62 पेजेस ही इस पेपर में है। और अगर हम दूसरे पेपर की बात करें तो वहां पर आप देख सकते हैं 61 है, तो यानी वहां और भी कम है, कुछ 56 के अराउंड है। तो इस तरीके से एक 55 से लेके मैक्सिमम 62 तक रेंज वेरी करेगी डिफरेंट पेपर्स के कंटेंट के हिसाब से। फर्स्ट पेपर की जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, सबसे ज्यादा प्रीशियस है हमारा इस बार का इंडेक्स। जब आप इंडेक्स देखेंगे ना तो आपका माइंड को इतनी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी और बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं हमने हर बार हर इंडेक्स में चीजों को बदला है। ये फर्स्ट पेपर का इंडेक्स है जो आपके सामने है, इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि हमने हेडिंग्स में जो टॉपिक्स हैं उनको सेग्रीगेट कर दिया है। अब आपको इधर उधर नहीं जाना है, आपको समझ में आ जाएगा कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। इजी नोट्स का ये मेन हाईलाइट भी है, क्योंकि किसी भी बुक का इंडेक्स जितना क्लियर होता है वो आपको आगे के कंटेंट के बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन देता है, क्लैरिटी देता है। तो इंडेक्स से बहुत अच्छे से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो कितने पढ़ने हैं। देयर टोटल नंबर ऑफ 39 टॉपिक्स, पहले की ही तरह से नंबर ऑफ टॉपिक्स भी हैं, वो भी नहीं बदले हैं, लेकिन इन्हीं के साथ साथ कुछ चीजों में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट भी हमने किया है। जैसे आप देख पाएंगे, अभी मैं आगे दिखाऊंगी कि हर टॉपिक के अंदर आपको प्लेंटी ऑफ डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स एक्सेट्रा मिलेंगे। एग्जाम्पल्स तो पहले भी हम यूज करते थे, लेकिन अब मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहूंगी, एक आध एग्जाम्पल्स के लिए, सैंपल के लिए दिखाना चाहूंगी कि जैसे हमारा जो कंटेंट है उसमें आप प्रॉपर आपको इनफ फ्लो चार्ट्स मिलेंगे। जब आप इनके डिटेल्ड वीडियोस देखेंगे तो उनमें आपको ये चीजें बहुत क्लियरली नजर आएंगी। साइमल्टेनियसली दिखाती चलती हूँ, सेकंड पेपर का इंडेक्स भी आप एक बार रिव्यू कर लीजिए। यहाँ पर आप देखिए तो आपको अच्छा लगेगा देखकर कि किस तरह से हमने यहाँ पे डेवलपमेंटल की स्टेजेस में ब्रेक कर दिया है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी निकल कर आती है कि ये जो आपको स्टेजेस दिख रही हैं, या फिर ये वाला जिसमें इंडेक्स दिख रहा था, इंडेक्स के पे वापस आना पड़ेगा, इसमें खास बात ये भी है कि ये बुक के जो आपका सिलेबस है उसी के सीक्वेंस में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई टॉपिक अगर कॉग्निटिव साइकोलॉजी को पहले रख दिया है तो वो आपके सिलेबस में भी पहले आता है, उसी सीक्वेंस में चीजें चल रही हैं। लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आप नोटिस करेंगे तो लास्ट ब्लॉक है। चेक कीजिएगा, सिलेबस उठा के चेक जरूर कीजिएगा, क्रॉस चेक कीजिएगा, आपको लगेगा कि कितने अच्छे तरीके से, कितनी मेहनत करके हमने इन चीजों को बनाया है। राइट, तो यहाँ पे आपको ये चीजें इस तरह से मिलती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको सेकंड पेपर में भी दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से हमने प्लेंटी ऑफ डायग्राम्स का यूज किया है, फ्लो चार्ट्स का यूज किया है, जिसको आप यूज कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में भी बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। किस तरह से डिफरेंसेस के लिए टेबुलर फॉर्म में आप चीजों को यूज करेंगे, और हर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मोर देन इनफ है। अगर मैं पूरा पीडीएफ आपके सामने स्क्रॉल नहीं कर सकती, लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको ये चीजें, इस तरीके की बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। राइट, अब ये एक चीज हो गई। अब इसके अलावा बात करते हैं जो हमारा सक्सेस रेट रहा है इजी नोट्स का, मैं उसके बारे में क्या कहूँ। आप प्रीवियस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए तो हम न्यू प्लेलिस्ट बनाएंगे। प्रीवियस प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों का सपोर्ट, आपका एंथुजियाज्म, ये सब भी कहता है कि कितना अच्छा हमारा रेट रहा है। इसके अलावा लगातार मैं फीडबैक्स रिसीव करती ही रहती हूँ। अभी तक हमारे इजी नोट्स से ही पेपर आ रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि क्या इजी नोट्स लेकर क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं, ऐसा स्टूडेंट्स कहते हैं, ऐसा आप लोगों की तरफ से फीडबैक आता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैं पेपर ही रिवील कर देती हूँ। अब ये कैसे होता है, ये सब बैकग्राउंड की ट्रिक्स हैं, वो सब चीजें तो मैं आपसे नहीं शेयर कर रही हूँ, लेकिन वो आपके सामने इजी नोट्स की फॉर्म में है। इसके अलावा आप मान के चलिए
कि जो भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा 100% इसी में से आएगा। आपको सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन करने होते हैं और स्टूडेंट्स बताते हैं एग्जाम के बाद कि हमें समझ नहीं आ रहा था हम डिसाइड क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा था हम कौन सा क्वेश्चन छोड़े मैम, हमें चारों आते थे, हमें 3 क्वेश्चन आते थे। सिर्फ हमारा पेपर 3 था जिसमें एक क्वेश्चन कम था सेक्शन ए में, जो 3 आए थे, मतलब आपके लिए तो वो 100% ही था, लेकिन फिर भी 4 में से मैं ये कहती हूँ कि 3 ही थे जो आए थे। इस बार जून की बात अगर मैं करूं, प्रीवियस टाइम में वो भी बहुत अच्छा था। अदरवाइज पूरा पूरा पेपर सेक्शन ए बी सी ऑप्शनल भी आपको मिल रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो एक चीज तो कंफर्म है कि आपके 100% क्वेश्चन आपके इजी नोट्स में से ही आने हैं एग्जामिनेशन में, और ये प्रॉपर नोट्स हैं। आप ये समझिए कि जो आपकी बुक है ना वो बहुत लेंदी है, डिफिकल्ट लैंग्वेज के साथ है, उसको इजी वे में समराइज किया गया, इसीलिए इनका नाम इजी नोट्स है, क्योंकि हर चीज बहुत इजी मिलती है। लैंग्वेज इजी है, प्रेजेंटेशन इजी है, कॉन्सेप्ट्स इजी है, आप समझ पाते हैं आसानी से। और इसके अलावा जब हम आपको इनके वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराते हैं तो लर्निंग एक्चुअली में इजी हो जाती है, इसीलिए इनका नाम ही इजी नोट्स है। ये जो नोट्स हैं वो 2016 से लेके 2025 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के सारे टॉपिक्स इंक्लूड करते हैं। मैं रिपीट कर दूं कि हम क्वेश्चन की फॉर्म में आपको यहाँ डेटा प्रोवाइड नहीं कराते हैं, टॉपिक की फॉर्म में कराते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन सामने लिखा हुआ है, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग का टॉपिक ले लेते हैं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो कभी नेचर पूछा गया होगा, कभी कैरेक्टरिस्टिक पूछी गई होगी, या कभी स्टेजेस में कोई पर्टिकुलर स्टेज पूछी गई होगी। तो जब आप अंदर पढ़ेंगे इसको तो वो चाहे सेक्शन सी में आ जाए, चाहे बी में आ जाए, कैसे भी आ जाए, आपको पता होगा कि आप पढ़कर गए हैं तो आप उसे कर लेंगे। तो इस तरीके से नोट्स में से जो है क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, आपको कहीं और नहीं जाना है। और आपको प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चन पेपर्स, जो 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप लोग ढूंढते हैं ना कि हम इसके बाद 10 ईयर्स के कहीं से क्वेश्चन पेपर खरीद ले, प्लीज डोंट डू दैट, जरूरत ही नहीं है। ये सारी चीजों का सोल्यूशन है, इसमें आपके प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस भी हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, आप लिटरली कोई पेपर उठा के चेक जरूर कीजिएगा और देखिएगा कि क्या उस साल के क्वेश्चन इसमें है या नहीं है। वो डेफिनेटली 100% इसमें होंगे, क्योंकि ये जान लीजिए कि ये जो वर्क है ना जो आपके सामने आज इजी नोट्स की फॉर्म में आ रहा है, ये पिछले 3 महीनों की मेहनत है जो अब आपको नजर आ रही है। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि जिस टाइम पर मैं वीडियो बना रही हूँ मेरा पेपर 5 और 6 अभी भी कंप्लीट नहीं है, तो मैंने 4 बनाने के बाद ही ये वीडियो यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। बट हाँ, रेडी हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे और वीडियो को देख रहे होंगे, तब तक तो सब रेडी हो जाएगा। तो आप अभी भी, मेरे पास इतना टाइम मुझे रिक्वायर्ड है, मुझे जरूरत है कि मैं और नोट्स पे वर्क करूं। तो ये बहुत ही एक्सटेंसिव वर्क है, बहुत मेहनत से किया गया है, और इसीलिए आपको इतने अच्छे फॉर्म में मैं अवेलेबल करा पा रही हूँ। एक तरीके से लास्ट में अगर मैं ये बोलूं कि ये जो नोट्स हैं वो आपके इग्नू की बुक्स का बेस्ट रिप्लेसमेंट है, और किसी और तरीके की बुक्स पे, किसी और पब्लिकेशन पे कहीं भी मत जाइए, कहीं मत ढूंढिए घूमिए, आप ये नोट्स इजीली परचेज कर सकते हैं। और अब लास्ट में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज मैं आपको दे दूं कि इस बार हमने अपने नोट्स में बहुत कुछ अपग्रेड किया है, लेकिन प्राइस को अपग्रेड नहीं किया है। यानी वही प्रीवियस प्राइस जो आप पहले जिस पर परचेज कर रहे थे, उसी प्राइस पर आपको ये नोट्स अवेलेबल होंगे। प्राइस के साथ में सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल रहेंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और नोट्स को परचेज करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आपको आपके पीडीएफ इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये था हमारे इजी नोट्स का ओवरव्यू। आई होप आप इन नोट्स से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होंगे कि आप बहुत आसानी से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अपना फीडबैक ड्रॉप कीजिएगा, अगर प्रीवियस स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं जो पहले ही इजी नोट से पढ़ चुके हैं तो वो भी जरूर अपना जो है फीडबैक यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। एंड मैं मिलती हूँ आपसे इसकी डिटेल्ड सीरीज के साथ, जिसमें आपको टॉपिक 1 से लेके लास्ट टॉपिक तक सारे ही टॉपिक्स के जो है वो डिटेल्ड वीडियोस मिलेंगे, और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई इस बार भी होने वाली है जैसे हमेशा होती आ रही है। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।